हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे हम उत्तराखंड में बांध एवं परियोजनाएं। ठीक है, तो इसमें से दो चार क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं बांध एवं परियोजनाओं से। ठीक है, आज हम उत्तराखंड के पढ़ेंगे। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे देश में बांध एवं नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है किस जल विद्युत परियोजना को राष्ट्र का गांव कहा गया है, यानी कि राष्ट्र के गांव की संज्ञा दी गई है। यह है टिहरी बांध को। ठीक है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो यह देहरादून में है, ग्लोगी मसूरी में। ठीक है, कालागढ़ बांध किस जनपद में है, यह पौड़ी जनपद में हो जाएगा कालागढ़ बांध। ठीक है, जमरानी बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो जमरानी बांध परियोजना नैनीताल में स्थित है। ठीक है, टिहरी जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को कब समर्पित की गई, तो यह योजना राष्ट्र को समर्पित की गई 30 जुलाई 2006 को। ठीक है, 2006 को यह समर्पित की गई। ठीक है, अगला है विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस जनपद में है, तो यह चमोली में है। विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना यानी कि पीपलकोटी में है, चमोली में। ठीक है, अगला है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी टिहरी। ठीक है, और खटेमा जल विद्युत गृह का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो खटेमा जल विद्युत गृह का निर्माण हुआ था 1955 में। ठीक है, 1955 में हुआ था। अगला है उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 9 नवंबर 2001 को, उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना। ठीक है, अगला है मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना किस जनपद में स्थित है, तो मनेरी भाली कहाँ है, उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पे मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना। 200 किलोवाट की गौरी गंगा परियोजना किस जनपद में है, 200 किलोवाट की गौरी गंगा परियोजना किस जनपद में है, तो यह है आपका चंपावत जिले में। ठीक है, अगला है 600 किलोवाट की तालेश्वर परियोजना कहाँ पर स्थित है, 600 किलोवाट की जो तालेश्वर परियोजना है वह पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला है टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता कितनी है, तो इसकी है 2400 मेगावाट। प्रारंभ इसमें 600 मेगावाट स्टार्ट किया गया था स्टार्टिंग से। ठीक है, अब इसकी जो जल विद्युत क्षमता है वह 2400 मेगावाट की है। ठीक है, अगला है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बन रही है, ठीक है, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना पिथौरागढ़ में वर्तमान में कार्य प्रगति पे चल रहा है, जो बन रही है अभी। ठीक है, अगला है हनोल त्योणी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर सर्वेक्षित है, ठीक है, यह उत्तरकाशी जनपद में है और हनोल त्योणी में। ठीक है, अगला है कोटेश्वर बांध किस नदी पर बन रहा है, कोटेश्वर बांध बन रहा है भागीरथी नदी पे। ठीक है, छतरा बांध किस नदी पर प्रस्तावित है, तो छतरा बांध है आपका टोंस नदी पे बन रहा है। ठीक है, 800 किलोवाट की सुरीनगाड़ परियोजना किस जनपद में है, तो सुरीनगाड़ परियोजना है आपकी पिथौरागढ़ में हो जाएगी, सुरीनगाड़ परियोजना। ठीक है, गराव परियोजना कहाँ पर स्थित है, यह भी पिथौरागढ़ में ही है, गराव परियोजना। सोनप्रयाग परियोजना किस जनपद में है, सोनप्रयाग कहाँ पे है, यह रुद्रप्रयाग में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग में सोनप्रयाग परियोजना। जोशियाड़ा से धरासू तक 16 किलोमीटर लंबी सुरंग किस नदी पर बनी हुई है, तो यह बनी हुई है आपकी भागीरथी नदी पे, जोशियाड़ा उत्तरकाशी में। ठीक है, भागीरथी नदी पे बनी हुई है। ठीक है, कि केंद्र की परियोजनाओं में रॉयल्टी के रूप में बिजली मिलती है। ठीक है, केंद्र की परियोजनाओं में जो केंद्र की परियोजनाएं होती हैं उसमें राज्य को, उत्तराखंड को कितने प्रतिशत बिजली रॉयल्टी के रूप में मिलती है, तो यह है 12%। ठीक है, महाकाली नदी संधि किन दो देशों के बीच है,
तो नेपाल और भारत के बीच हो जाएगा महाकाली नदी जो संधि है दोनों देशों के बीच में, ठीक है। पंचेश्वर बांध परियोजना यह महाकाली नदी पे बन रही है। अगला है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बन रही है? तो यह बन रही है अलकनंदा नदी पे, ठीक है। बन रही है, बन गई है, ठीक है, बनी हुई है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ठीक है। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना हो जाएगी ग्लोगी, जो कि मसूरी में स्थित है। ग्लोगी परियोजना किस शहर में है? यहाँ पे है लिखा हुआ, दूसरा क्वेश्चन ही आ गया, मसूरी में है, हो जाएगी मसूरी में, ठीक है। टिहरी परियोजना में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ था? तो रसिया के साथ समझौता हुआ था, रूस के साथ, ठीक है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा देहरादून में, ठीक है। पहला यह था अल्मोड़ा में, अब इसको देहरादून में स्थानांतरित किया गया है। यह पटेल नगर देहरादून में स्थित है, ठीक है। अगला है टिहरी जलाशय का नाम क्या है? तो टिहरी जलाशय का नाम हो जाएगा स्वामी राम तीर्थ सागर, ठीक है। THDC का गठन कब हुआ था? तो THDC का गठन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1988 को, ठीक है। राज्य की जल विद्युत क्षमता कितनी आंकी गई है, ठीक है। कितनी है राज्य की जो जल विद्युत क्षमता है? इसमें हो जाएगा आपका 15,000 मेगावाट। जो संपूर्ण राज्य की जल विद्युत क्षमता है वह 15,000 मेगावाट आंकी गई है, ठीक है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन कब हुआ था? उत्तराखंड जल विद्युत निगम का गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को, ठीक है। पिटकुल का गठन कब हुआ था? तो 1 जून 2004 को पिटकुल का गठन हुआ था, ठीक है। अगला है उरेडा का पूरा नाम क्या है? तो उरेडा का पूरा नाम हो जाएगा आपका उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? कितनी मेगावाट की है? किलोवाट की, सॉरी, कितने किलोवाट की है? तो 500 की है, ठीक है। 1000 हो जाएगी कुल मिला के, 1000 मेगावाट की, ठीक है। टिहरी बांध को योजना आयोग ने कब स्वीकृति प्रदान की थी? तो टिहरी बांध को 1972 में योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ सागर की जल धारण क्षमता, यानी कि टिहरी बांध की जल धारण क्षमता कितनी है? 354 करोड़ घन मीटर, ठीक है। 354 करोड़ घन मीटर हो जाएगी। टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो जेम्स ब्रून ने तैयार किया था, ठीक है। प्रारंभ में टिहरी बांध की क्षमता कितने मेगावाट की थी? तो जो स्टार्टिंग थी वो 600 मेगावाट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। 1986 में सोवियत संघ रूस के किस राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था? तो यह था मिखाइल गोरबाच, ठीक है, गोरबाच, मिखाइल गोरबाच थे, ठीक है। टिहरी बांध के विरोध में प्रारंभिक आवाज़ किसने उठाई थी? सबसे पहले टिहरी बांध के विरोध किसने किया था? तो यह थी कमलेंदुमती शाह के द्वारा किया गया था, ठीक है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? यह है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो यह बनी हुई है अलकनंदा नदी पे, ठीक है। पाला मनेरी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो यह उत्तरकाशी में बनी हुई है भगीरथी नदी पे पाला मनेरी परियोजना, ठीक है। अगला हो जाएगा कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर, ठीक है। लोहारी नागपाला परियोजना किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में है, ठीक है, लोहारी नागपाला परियोजना, ठीक है। अगला हो जाएगा पंचेश्वर बांध किस की विद्युत क्षमता
कितनी होगी? जो प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना है उसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? तो ये होगी 5000 मेगावाट की। ठीक है। लखवाड़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो लखवाड़ बांध यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है। पंचेश्वर किस जनपद में है? तो यह पिथौरागढ़ जनपद में हो जाएगा पंचेश्वर। नानक सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नंदौर नदी पे है। ठीक है। उधम सिंह नगर में हो जाए नानक सागर बांध। ठीक है। अगला है पंचेश्वर बांध परियोजना किस दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भारत और नेपाल की यह क्या है? संयुक्त परियोजना है। ठीक है। अगला है किसाऊ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो किसाऊ बांध बना है टोंस नदी पे। ठीक है। अब मनेरी भाली परियोजना किस जनपद में है? उत्तरकाशी में हो जाएगी मनेरी भाली परियोजना। इचारी बांध किस जनपद में स्थित है? इचारी बांध देहरादून में। ठीक है। नानक सागर बांध किस जनपद में हो जाएगा? उधम सिंह नगर में हो जाएगा नानक सागर बांध। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? टिहरी बांध हो जाएगा सबसे ऊंचा बांध, टिहरी उत्तराखंड का। ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है एक बार। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना हो जाएगी। राज्य में चाल खाल का संबंध किससे है? ठीक है। तो यह जल प्रबंधन एवं संरक्षण की यह राज्य की एक परियोजना है। ठीक है। यह वन विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है। अगला है टिहरी बांध किन दो नदियों पर बना हुआ है? तो भागीरथी व भिलंगना नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है। डोबरा चांठी पुल किस जनपद में स्थित है? तो यह है टिहरी जनपद में। ठीक है। यह 440 मीटर लंबा पुल है। ठीक है। लक्ष्मण झूला का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में हुआ था लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण। इसकी जो कुल लंबाई है 137 मीटर हो जाएगी। ठीक है। उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रमुख वैकल्पिक स्रोत कौन सा है? तो प्रमुख जो स्रोत है ऊर्जा का जल विद्युत है उत्तराखंड में। तो मरिया डैम परियोजना किस जिले पर में बनी हुई है? ठीक है। तो यह है उधम सिंह नगर में तो मरिया डैम परियोजना। ठीक है। बाजपुर के आसपास है ये। अगला हो जाएगा विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना किस कंपनी ने बनवाई है? किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो जेपी कंपनी के द्वारा हुआ है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण। ठीक है। अगला हो जाएगा लोहारी नागपाला परियोजना किसके द्वारा कार्यान्वित है? तो यह है एनटीपीसी के द्वारा बनाई जा रही है। ठीक है। की गई है एनटीपीसी के द्वारा यह बनाई गई है। कौन सी? लोहारी नागपाला परियोजना। भीमगौड़ा बैराज किस नदी पे है? हरिद्वार में है गंगा नदी पे। ठीक है। भीमगौड़ा बैराज। ठीक है। चिला परियोजना चिला जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगी पौड़ी जिले में। ठीक है। पौड़ी जिले में हो जाएगी। इसका निर्माण हुआ था 1981 में। ठीक है। 1981 में हो गया था और इसकी क्षमता है लगभग 788 मेगावाट की लगभग। ठीक है। आगे गई है। मलेथा में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो सर्वप्रथम माधव सिंह भंडारी ने किया था मलेथा में सिंचाई के लिए नहर का निर्माण। ठीक है। जोलीग्रांट हवाई अड्डा किस जनपद? देहरादून में हो जाएगा। इस आप सभी को पता ही होगा। और नैनी सैनी हवाई अड्डा है पिथौरागढ़ में। ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो होगी हम देश से संबंधित जल विद्युत परियोजनाएं एवं अन्य। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।